ये हो गया। पीछे से पहले तो हमें बैक साइड से एमसीबी उठानी है, वो जो 4 वाले हैं जी। उसको उठा देना है। उसके बाद ये मेन ऑन ऑफ हो गया। देन ये डाटा एक्विजिशन का ऑन हो गया। इसको रखना है हमें ऑटो पे। देन हमें जैसे स्प्रिंग लोड करने के बाद उसका रिक्वायर्ड लोड सेट करना है, तो शिफ्ट और फंक्शन को एक साथ दबाना है। ये आ गया 4189, तो इसका लोड हमें 4189 डालना है। अब अगर इसको चेंज हमें करना है तो ये शिफ्ट जो डिजिट ब्लिंक कर रही है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो शिफ्ट की मदद से हम जैसे ये डिजिट ब्लिंक करने लगी, अब इसको चेंज करना है तो अप या डाउन की मदद से हम इसकी डिजिट को वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना। ये हो रही है, वैसे ये चारों डिजिट है। चेंज करने के बाद ये एंटर लिखा हुआ, एंटर दबा देना है। फिर ये ड्यूअल टाइम पूछता है, तो अभी हमने 10 सेकंड डाल रखा है। अगर कम ज़्यादा करना है तो सेम प्रोसेस है, शिफ्ट की मदद से जो डिजिट ब्लिंक करेगी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एंटर कर देना है, पासवर्ड 00, एंटर करके 0 वैल्यू। अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे ब्लिंक फ्लक्चुएट कर रही है तो यहाँ L0 का भी काम करती है, इसको दबा देना है। देन ये मोटर ऑन के लिए होती है, हाइड्रोलिक। कभी ऐसा भी होगा कि जैसे आपने मोटर ये दबाया तो चली हुई, तो उस केस में जैसे अगर ये डोर खुला होगा तो ये मोटर बंद हो जाती है। तो आपको ये देख लेना कि कहीं डोर तो नहीं खुला होना, तो डोर बंद होना है। तो ये मोटर ऑन हो गई। अब हमने देख ली सारी वैल्यू, सब सेटिंग ठीक है। ये रखना है हमें डिफ्लेक्शन पे 2 नंबर पे, और ये स्टार्ट की इसको दबाना है और हमारी मशीन ऑपरेटिंग स्टार्ट हो गई। स्प्रिंग रखते समय सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई रैशेज ऊपर की तरफ निकले हुए हैं उसमें, तो उसको साफ़ कर लेना है, मिट्टी कि ना उसको क्लीन कर लेना है। क्योंकि अगर आधा 1-1.5 mm की भी कि ना लेयर रहेगी तो वो रीडिंग में आ जाएगी। अब जैसे ये स्प्रिंग को टच करेगी यहाँ लोड स्टार्ट होगा। ये हमारा वोल्टेज दिखा रहा है इसके लिए। अगर ये सिंगल फेज का वोल्टेज दिखा रहा है, ये लाइन आगे लोड को, ये आगे वहाँ लोड चालू हो गया हुआ। 4189 डाला हमारा, 4189 kg जी। ये क्या दूसरा नंबर कौन सा? अब आएगा ना फाइनल। ये हमारा फाइनल हाइट हो जाती है। तो ये बताता है कि अगर रीडिंग सही है कि नहीं। ये नोट कर लिया हमने। उसके बाद इसको रीसेट दबा देना है। वो सॉरी, रीसेट हमारे को ऊपर जाने के बाद ही दबाना है पूरा। अब जैसे बाई चांस अगर बीच में मैंने दबा दिया, गलती से दब गई, तो इसको करना है मैनुअल पे। और ये है अनलोड और अप, तो इसको हम दबा प्रेस करके रखेंगे। अच्छा, मैनुअल पे? हाँ, कभी कभार जैसे बीच में कि या मेरे से ही गलती होगी तो वहाँ दबा दिया। ये करके वापस इसको ये किया और ये वैल्यू 0 की। अब हमें स्प्रिंग चेंज करनी है, तो पहले मोटर ऑफ की, जैसे कई बार जो ये प्लेट है ये जब हम लोडिंग करते हैं तो लूज़ हो जाती है, तो इसको ये टाइट रहनी चाहिए। ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है? ऐसे घूमेगी, रोटेट होगी तो आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर लूज हो गए हम फिर दोबारा टाइट करना पड़ेगा। हाँ, टाइट कहाँ से होगी? ये कौन सा स्प्रिंग है ये वाला? जैसे ये हम दूसरी स्प्रिंग लोड करते हैं, ये हमने लगा, इसको बंद करेंगे। ये जो अभी लोड आ रहा है ये एक्चुअली स्प्रिंग का अपना लोड दिखा रहा है। अच्छा, फिर L0 कर दिया हमने। अब इसका लोड है 948। हाँ, 948। फिर वही प्रोसेस हमने को दबाया। अब मैं ये शिफ्ट किया, इसको 0 करना होगा। 0 शिफ्ट 948 948 एंटर
एंटर एंटर, वैल्यूज फीड हो गई हमारी। वापस अब हम मोटर ऑन करेंगे तो हमारा सब ठीक है और ये चला देंगे। दो तरफ डोर है इसमें, एक इधर और एक उधर, दोनों में से डोर कोई भी खुला होगा तो मोटर ऑन नहीं होगी। और डोर ऑफ होने के बाद ये ऑन होगी। जी। ये 948 kg। करीब आ गए। ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे। अगर जैसे हम बीच में से चला देंगे तो अभी क्या है कि जो ऊपर लगा हुआ है एक लीनियर सेंसर लगा हुआ है। लीनियर सेंसर वो जो चेक करता है